class, a very good morning to all of you. Chaliye, so let us continue with the examples of chapter number 15. We were doing example number 7, which is draw the graph to represent the relation between principal, simple interest and rate. Principal, interest and rate. Now see, जो उसने हमें क्वेश्चन पूछा उसमें उसने बोला कि इलस्ट्रेट ड्रॉ द ग्राफ व्हिच इज इलस्ट्रेटेड द रिलेशन बिटवीन सम डिपॉजिटेड एंड द सिंपल इंटरेस्ट. सम डिपॉजिटेड एंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हमें दो चीजों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रोट द फॉर्मूला. That SI is equal to P into R into T over 100. SI is equal to P into R into T over 100. ये हमारा रिलेशन होता है SI प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम के बीच में. दिस इज द रिलेशन दैट वी आर हैविंग. नाउ सी, जब हम इस रिलेशन की बात करते हैं तो उसने बोला ग्राफ में आपका रिलेशन दो चीजों के बीच आना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल. That means these two things should be left with us and rest of the things should be replaced by one number or the another. Now as far as R is concerned, you see the data carefully. R is given to be 10%. R की वैल्यू 10% है, तो R को आप 10 पुट कर दो. Now the thing is, again there is one variable which is not needed, that means which is not to be represented on the graph, that is to be eliminated. But that variable is T. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. He says bank gives 100% interest, 10% interest on deposit by senior citizen. Draw a graph to illustrate the relation between the sum deposited and the simple interest earned. हाँ, find it from the graph the annual interest obtained for an investment of this. वैसे तो आपको फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि एनुअल इंटरेस्ट फाइंड करना है. एनुअल मींस सालाना, एक साल का, ठीक है. अदरवाइज इफ इन द, मान लो ये क्वेश्चन का पार्ट पेपर में ना आए, इवन देन यू हैव टू टेक टाइम टू बी एनुअली, दैट इज इक्वल टू 1 ईयर. आपने टाइम को 1 ईयर से रिप्लेस कर देना है. सो रिलेशन विल कन्वर्टेड टू SI is equal to P into 10 into 1 over 100. So SI is equal to P, 0 0 get cancelled, P upon 10. ये आ गया आपके पास SI की वैल्यू P upon 10. सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच में रिलेशन यू फाइंड इट आउट एंड इट कम्स आउट टू बी P upon 10. SI is equal to P upon 10. अब इसी तरह के क्वेश्चंस को अगर हम ग्राफ की बात करें तो आई विल कॉल देम टू बी डिफिकल्ट, बिकॉज इन क्वेश्चंस में आपके पास इक्वेशन आपने खुद बनाई है. How many present? इस तरह के क्वेश्चंस को we consider little bit difficult because ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो इक्वेशन है वो खुद बनानी पड़ी. ये इक्वेशन यहाँ पे आपको खुद बनानी. आगे क्या होता था, आपको टेबल वैल्यू दी होती थी, इक्वेशन से भी आगे का एक स्टेप वैल्यूज भी पुट करके दी होती थी. यहाँ पे ना तो इक्वेशन गिवन थी और ना ही वैल्यूज. इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं. अब आपको पता है जब भी आपने ग्राफ प्लॉट करना है यू नीड पॉइंट्स. आपको क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए. तो उसको, उन पॉइंट्स को वी विल रिप्रेजेंट देम इन टेबल. मैं एक टेबल बना रही हूँ, इनमें मैं इन पॉइंट्स की वैल्यूज को रिप्लेस करूँ. एंड ऑल ऑफ यू नो that when we are having two variable, one is SI, another is principal, then which we will consider to be independent variable? Principal. Because SI depends upon the principal. आप बैंक में जितनी मनी डिपॉजिट करवाओगे, बैंक will give you the interest accordingly. So simple interest depends upon the principal. So principal is independent variable and SI is dependent variable. SI dependent variable हो गया and principal आपका independent variable. अब बात ये आती है कि इतनी बात हमें समझ आ गई कि हमने इसको लेना है एक्स एक्सिस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे, और एसआई को वाई एक्सिस पे.
इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पहले आएगी फिर ही ऐसा ही आएगा। तो इस टेबल में फर्स्ट ब्लॉक में आप लिख लो प्रिंसिपल और ब्रैकेट में हल्का सा एक्स लिख लो ताकि आपको याद रहे कि इसको मैंने एक्स एक्सिस पे लिया। पी ब्रैकेट में हल्का सा एक्स विच विल गाइड यू दैट यू हैव टेकन प्रिंसिपल अलोंग एक्स एक्सिस। आपने प्रिंसिपल को एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, इट विल गाइड यू। Now, as you will have principal, accordingly you will be having simple interest and call it to be y. ब्रैकेट में हल्का सा y लिख लो, जहां पे आपने सिंपल इंटरेस्ट लिखा ब्रैकेट में हल्का सा y लिख लो। अब आपने इस टेबल में वैल्यूज फाइंड करनी है। इन द अदर वे, इन द अदर वर्ड्स, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स एंड वी हैव टू प्लेस देम ओवर हियर। हमने एक तरह से पॉइंट्स फाइंड करने हैं और उनको यहाँ पे प्लेस करना है। अब देखो जरा, प्रिंसिपल की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। लेट अस टेक देम टू बी 10। उसने 100 से लिया, 100 ले लेते हैं हम क्योंकि 100 रुपीज तो बंदा डिपॉजिट करवाएगा ही। एंड मोर ओवर जो आपके क्वेश्चंस हैं इससे एसोसिएटेड, उसमें देखो 250 है, 70 है ना। तो आपने अगर तो इसके साथ एसोसिएटेड क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं तो आपने प्रिंसिपल की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली ले लेनी है जिसमें आपके क्वेश्चंस की वैल्यू कवर हो जाए। तो मैं प्रिंसिपल को अपनी तरफ से स्टार्टिंग पॉइंट कितना ले रही हूँ, 100। सो put p equal to 100, si is equal to p upon 10। 100 put करो, 100 upon 10 that is equal to 10। so when you are taking p to be 100, you are getting si to be 10। जैसे ही आपने p को 100 पुट किया आपके पास si की वैल्यू 10 आएगी। फटाफट टेबल में पुट कर दो that I am replacing p 100, I am getting si 10। I am replacing p 100 and I am getting si to be 10। Now let us replace p by 200। आपने प्रिंसिपल को 200 से रिप्लेस कर दिया। Then if you see simple interest, this is equal to p by 10। So simple interest is 200 upon 10। So simple interest is equal to 20। अपने से assume करी और मैंने इस हिसाब से करी कि मेरे क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में 270 है, 250 है, 70 है, तो मैंने क्वेश्चंस को उसमें कवर करने की कोशिश करी। सो इफ वी सी द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल टू बी 200 में करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो बेटर है कि हम 100 वाला स्केल अपने पास। तो पुटिंग p टू बी 200, वी आर गेटिंग si टू बी 30। कम से कम 4 वैल्यूज आपको, सॉरी 20, at least 4 values you have to make a table of 4 values आपके पास होनी चाहिए। let us put p to be 300। si is equal to p upon 10। 300 upon 10, si is equal to 30। इसी तरह से when you will put p to be 400, you will get si to be 40। मैंने सीधा लिख दिया using the you can say symmetry or using the calculations pattern। 100 पे 10 आया, 200 पे 20 हो गया, 300 पे 30 and 400 पे 40। so this हाँ कैलकुलेशंस करोगे। some of the students they write it orally, उनको भी उनके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, but you did do it। ठीक है, इसको फेयर में करो ताकि गलती के चांसेस हमारे ना हो। नाउ देखो, ना तो हमारे पास टेबल था, ना ही वैल्यूज थी, ना ही कोई इक्वेशन थी, सिर्फ एक रिलेशन था एसआई प्रिंसिपल रेट एंड इंटरेस्ट में, जहां से हमने इक्वेशन डेवलप की और उस इक्वेशन से हमने पॉइंट्स डेवलप की। नाउ व्हेन द पॉइंट्स आर विद अस, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू ड्रॉ द ग्राफ। चलिए लेट अस स्टार्ट। This table I will use to draw the graph। This is x-axis, this is y-axis, this is O। Along x-axis you are taking principal and along y-axis you are taking simple interest। Along y-axis you are taking simple interest and along x-axis you are taking principal। Now the values of the principal, as my table is showing,
इट वेरीज फ्रॉम 100 to 400. तो आप क्या करो, एक एक ब्लॉक के जो बोल्ड लाइन है उसके नीचे लिखना शुरू करो. दिस इज 100, then 200, then 300, then 400. 100, 200, 300, 400. अब हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. पहला पॉइंट है, या अभी वाई एक्सिस पे भी आपको वैल्यूज लेनी पड़ेंगी. वेरिएशन ऑफ 10 ले लो, 10 से लेके 40 तक. एक्चुअली आपके पास 70 वैल्यू भी सिंपल इंटरेस्ट पे बैठी हुई है, तो आप 70 तक लो ताकि उसको भी आप बता सको. So I am taking the simple interest value up to 70 as per my graph. My graph is, my questions they are guiding me. Accordingly, take the scale along x-axis. One block is equal to 100 rupees, and along the y-axis 10 rupees. X-axis पे हाँ जी चलो एनी हाउ लेट अस सी. जिस पॉइंट से हमें चलना है वो हमारे पास है, जहां तक पहुंचना है वो आ ही जाएगा. ठीक है, यहां तक क्लियर. अब लेट अस प्लॉट द पॉइंट. फर्स्ट इज 100 एसोसिएटेड विद 10. दिस इज a point, 100 associated with 10. Next is 200 associated with 20. B point is 220. C point is 330. C point is 330. And the D point is 440. नेचुरली इसमें जो ग्राफ है वो ओरिजिन में से पास करेगा, बिकॉज विद द सेम टेंडेंसी द वैल्यूज आर वेरिंग. Now the question is, two questions are there associated with this graph. Let us read these questions and answer them. लिखो देखो जरा. Annual interest obtained for an investment of 250. अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट 250 है तो एनुअल इंटरेस्ट कैसे होगा? 200 के बाद 5 लाइंस काउंट करी, 250 आ गया. ठीक है, 250 से एक सीधी लाइन यहां तक लेके जाओ, जहां जाती है जाए. ग्राफ पे दिखाना, मुझे ग्राफ पे बना रहा है तो लेके जाओ स्ट्रेट लाइन 250 से ऊपर की तरफ लेके सीधी लाइन 250 से. उस सीधी लाइन से एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, और काउंट करो कि ये कितनी लाइंस हैं. 5 लाइन, 20 के बाद 5 लाइंस, दैट मींस 25. सो इफ यू आर हैविंग द प्रिंसिपल टू बी 250, देन the simple interest will be 25. Principal to be 250, then simple interest is 25. अब देखो कुछ बच्चों को वैसे तो उन्होंने बोला है कि फ्रॉम ग्राफ, अगर उन्होंने फ्रॉम ग्राफ बोला है तो ये ड्राइंग बहुत जरूरी हो जाएगी कि 250 से लाइन ऊपर गई, सीधी आई, कैसे आई. इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इफ इट इज फ्रॉम ग्राफ. अदरवाइज आप इसको चेक भी करके देख सकते हो कि क्या मैंने ठीक फाइंड किया है. जैसे ये था हमारा रिलेशन, क्या कहता है, सिंपल सॉरी प्रिंसिपल टू बी 250, तो आप यहाँ पे 250 वैल्यू पुट करो, तो नेचुरली आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 25. दैट मीन्स जो चीज हमारी ग्राफ से आई
वही चीज हमारी वैल्यू पुट करके भी आ रही है। अगर उसने ग्राफ से बोला है तो ग्राफ से ही करना पड़ेगा, फिर मार्क्स होंगे इस चीज के कि ये लाइन इधर गई, ये लाइन इधर आई। अगर ग्राफ से है तो इस चीज के मार्क्स होंगे। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखना जरा। द इन्वेस्टमेंट वन हैज टू मेक टू गेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹70। अब देखना ध्यान से, जैसे उसने इसको ग्राफ से बोला नहीं है, हम इसको सिंपली भी कर सकते हैं, बट आपको ग्राफ से भी आना चाहिए। अगर देखें हम इसको सिंपली, सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए 70, तो आप एसआई की वैल्यू 70 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका प्रिंसिपल आ रहा है 700। तो आप जब यहां से स्ट्रेट लाइन लेके जाओगे, ठीक है, अब प्रॉब्लम इज बच्चे कहते हैं कि मैम ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे रुके, हमें क्या पता, अगर ग्राफ से बनाना है तो ये स्ट्रेट लाइन कहाँ रुकेगी हमें पता ही नहीं। आप क्या करो, अपनी ग्राफ वाली लाइन को बढ़ा के देखो कि ये इसको कहाँ मीट करेगी। जहां मीट करेगी दैट विल बी द पॉइंट फ्रॉम विच यू हैव टू कम डाउन। आप डाउन आए और यहाँ पे नेचुरली आपका कितना आएगा 7। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि इसमें से, जैसे यहाँ पे जब ये लाइन के अकॉर्डिंगली हमें वाई पे कोई पॉइंट फाइंड करना होता है, तो ये लाइन जाती है और रुकती कहाँ पे है, जहां ग्राफ की लाइन को मीट करती है और उधर से टर्न ले लेती है। इसी तरह से अगर ये लाइन आ रही है, इसमें नीचे जाना है, तो ये रुकेगी कहाँ पे, जहां पे ग्राफ की लाइन को मीट करेगी वहां से नीचे आकर। तो हाँ, आप देखोगे कि जगह अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट 70 है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल कितना हो गया 700। जस्ट these two lines that make the graph to represent the relation between simple interest and principal where rate is calculating 10% per year। इन दो लाइनों से समझ के हमने पहले इक्वेशन बनाई, उसके बाद पॉइंट्स निकाले, पॉइंट्स को प्लॉट किया एंड अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग द आंसर। तो ये थोड़ा सा, जैसे तो अगर पेपर में ये टेबल आया और उन्होंने बोला ग्राफ बनाओ, इजीली यू कैन डू, ठीक है, आप ग्राफ बना सकते हो। बट अगर पेपर में हमारे पास टेबल आता ही नहीं है, सीधा एक कंडीशन आ जाती है, फिर आप उस कंडीशन से पहले क्या बनाओगे, इक्वेशन। 1 मार्क में ये भी आ सकता है, form an equation to draw the graph representing the relation between simple interest and principal rate is this। तो आपका 1 मार्क में ये आ सकता है कि आपके पास रिलेशन जो है, इक्वेशन कैसी बनेगी, ऐसा इज इक्वल टू P अपॉन 10, दिस विल बी द नहीं करवाने लगी। चलिए, हाँ जी, लिख सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा, अभी वैसे डायरेक्ट वेरिएशन चैप्टर ही चला गया, चलो मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बताया हुआ है। कैन यू टेल मी दैट दिस सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिलेशन इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स? डायरेक्ट वेरिएशन, बिकॉज एज द प्रिंसिपल इंक्रीज सिंपल इंटरेस्ट ऑल्सो। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे आप बैंक में पैसे ज्यादा जमा करवाओगे, आपको इंटरेस्ट भी उस हिसाब से ज्यादा मिलेगा। कोई बैंक कम दे के दिखाए सही, जरा उसको हम बंद ना करवा दें। चलो आइए आगे, एग्जांपल नंबर 8, दैट इज टाइम डिस्टेंस ग्राफ। बच्चे इन बुक in the exercise we have done the time distance graph, but there out one thing was there, that table was made, points were there, we plotted, we get the graph. But again in this question, no points, no equations, everything we have to do ourselves. Let us see how. Example number 8, example number 8, see, Ajit can ride a scooter constantly at a speed of 30 km per hour. Speed क्या दी हुई है 30 km per hour। इस स्पीड के साथ अजीत जो है वो अपने स्कूटर पे जा रहा है, रन कर रहा है अपने स्कूटर पे। ड्रॉ अ टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन
and use it to this is whatever. हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है that will represent the relation between time and distance. टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में हमें जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना. सो वी ऑल नो that relation between time, distance and speed is time is equal to distance upon speed. Agree? Time is equal to distance upon speed. Or you can say that distance is equal to speed into time. मैंने इसलिए distance is equal to speed into time कर दिया क्योंकि मुझे फ्रैक्शन पसंद नहीं है. मेरे को डिवाइड करना मुश्किल लगता है, मेरे को मल्टीप्लाई करना पसंद है और इजी लगता है. इसीलिए मैंने रिलेशन को डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में लिख लिया. अब स्पीड फिक्स है, स्पीड फिक्स हो गई कितनी 30 किलोमीटर. अजीत विल रन द स्कूटर विद अ कांस्टेंट स्पीड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. चलिए तो इसका मतलब स्पीड की वैल्यू 30 आ गई. स्पीड्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 30. ग्राफ देखो, लिसन, ग्राफ था टाइम डिस्टेंस का. इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इक्वेशन में सिर्फ टी एंड डी रह जाने चाहिए. जैसे कि पिछली बार ग्राफ था सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का, मैंने पी आर की वैल्यू भी पुट कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी, क्या रह गया था एस आई एंड पी. सिमिलरली द ग्राफ इज बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इन होल इक्वेशन यू शुड हैव टी एंड एस, टी एंड डी, सॉरी एस की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये इक्वेशन आ गई. अब देखो हियर टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिस्टेंस इज डिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू पुट करते जाओगे डिस्टेंस की वैल्यू आती जाएगी. इसका मतलब टाइम विल बी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस विल बी टेकन अलोंग वाई एक्सिस. यहां तक सबको क्लियर है? टाइम को हम लेने जा रहे हैं एक्स एक्सिस पे एंड डिस्टेंस वी विल टेक अलोंग वाई एक्सिस. चलो पहले इसका एक बॉक्स बनाएं, टेबल वैल्यूज. टाइम के साथ हल्का सा x लिख लो ताकि आपको पता चले कि ये मैं x एक्सिस पे ले रहा हूं, एंड डिस्टेंस के साथ हल्का सा y ले लो, दिस यू आर टेकिंग अलोंग y एक्सिस. इसको आपने y एक्सिस पे लेना, डिस्टेंस यू विल टेक अलोंग y एक्सिस. नाउ एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखो, उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं आगे पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट इज how much time अजीत take to ride 75 किलोमीटर. 75 किलोमीटर राइड करने में अजीत को कितना टाइम लग रहा है? तो इसका मतलब 75 किलोमीटर हमारे ग्राफ में होना चाहिए. Moreover, how much distance is covered in 3:1/2, यानी कि 7/2, that means 3.5, वो भी हमारे ग्राफ में होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू पुट करें टाइम की. लेट अस टेक टाइम टू बी 1 आवर. एक 1 से शुरू करते हैं, ठीक है. पुट t is equal to 1. Distance is equal to 30t. Distance is equal to 30 into 1, that is 30 kilometers. Time in hours and distance in kilometers. First value आपकी आ गई. Now put t is equal to 2. Time is 2 and distance is equal to 60. Time 2 आया, distance आपका 60 किलोमीटर होगा. Now take time to be 3. Time को 3 ले लो. Distance 90. Take time to be 4. Distance is 120. ठीक है. So you obtained a table. आपके पास एक टेबल आया जिसमें कि आपको टाइम और डिस्टेंस के कुछ वैल्यूज पता चले. इन्हीं वैल्यूज को when you will plot on the graph, you will get its graphical representation. So let us plot it on the graph. Time taken along x-axis and distance taken along y-axis. Time taken along x-axis, distance taken along y-axis.
टेक इट टू बी 1 2 3 and 4. यहाँ पे 30 का 1 मिनट 30 का गैप हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो हमें पॉइंटों में दिखना शुरू हो जाएगा कि अगर 10 लाइन्स 30 तो एक लाइन 3 काउंटिंग मुश्किल हो जाएगी. हम 10 का ही लेते हैं, बेटर है. वो ऊपर चला उन्होंने भी 10 का लिया. 10 का ही लेना चाहिए, तभी ना पता है बच्चे मुश्किल में फंस जाते हैं. 10 का ही लो, कोई बात. ग्राफ हमारे घर का है, हम जितना मर्जी ऊपर तक ले जाएं. टेन का गैप हमेशा आपके लिए इजी रहेगा. Now we are to plot the points and the points which are to be plotted are, पहला पॉइंट है अब आपके पास कौन सा, देखो 1 and 30. Second point is 2 and 60. Third is 3 and 90. And then 4 and 120. This is the graph, time distance graph you can say. दोनों के दोनों एग्जांपल्स में आपको इक्वेशंस खुद बनानी पड़ रही हैं, तो you have to see that how to deal with them. हो गया. अब देखो जरा कुछ क्वेश्चंस उसने जो पूछे हैं, अब स्केल देख लेते हैं. Along x-axis, one block is equal to 1 hour. One block is equal to 10 kilometers. Distance in kilometer, time in hours. Distance is given in terms of kilometers and time is given in terms of hours. Now the first part of the question, देखो. Time taken by Ajit if he is driving, if he is completing the distance of 75 kilometer. तो पेपर में आ सकता है from graph tell that how much time Ajit will take if the distance is 75 kilometer. तब आपने ग्राफ से बताना है, फिर आपकी जो ग्राफ में मार्किंग होगी वो भी काउंट करेगी. 75 किलोमीटर, that is after 70 how many lines? 5 lines. 5 lines को ले आओ, जहां पे वो रुकी वहां से नीचे आएगी. बताओ मुझे कितना आ रहा है. अगर मेरी बात सुनो, अगर ग्राफ से आता है ना तो जहां पे आपका 2.5 आया ना उस पे आप कोई पॉइंट भी मार्क कर दो. ई कहते here the time for the distance 75 kilometer is represented by the point E, that is 2.5 kilometer. That is 2.5 kilometer. बहुत सुंदर, बहुत मतलब नजर नहीं हटती. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसके साथ का आगे देखो. डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इंक्रीज टू 1/2 hours, that is 7.5. तो आप पहले 7 तक यहाँ पे ले आओ, 8 तक लाना पड़ेगा आपको. 7.5. सो क्या करोगे, 7.5 से सीधी लाइन ऊपर जाएगी और इसको मीट भी करेगी. और अकॉर्डिंगली देखो कितना आगे आ रहा है उसके साथ. मेरा ग्राफ थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया, यहाँ तक मीट कर जानी चाहिए थी लाइन, है ना. तो यहाँ पे आपकी लाइन ऐसे मीट कर जाएगी इसको एंड सीधा आएगा 105. आप देखो ग्राफ में बिल्कुल ऐसे ही आ रहा होगा जैसे वो कह रहा है. एनीवन हैव मेड इट ऑन ग्राफ, प्लीज लेट मी शो. आपने 30 का गैप ले लिया, कितना मुश्किल है. देखो इजी नहीं है. 30 का गैप इज नॉट इजी. 1 लाइन काउंटिंग 3 नंबर्स विल डिफिकल्ट टू अप्रोच विद. अच्छा सपोज देखो हमारा रिलेशन क्या बना था टाइम डिस्टेंस में, बोलो 30t था. ठीक है, आपने ग्राफ से तो निकाल लिया, पेपर में आया ग्राफ से निकालो, आपने ग्राफ से निकाल लिया.
बट अगर हम इसको नॉर्मली पुट करके देखें, दैट मीन्स 7.5 क्या टाइम, तो डिस्टेंस देखें 30 इंटू 7.5, नहीं गलत, 3.5 है, 3.5 है। एक मिनट, तब आप कोई भी नहीं बोला जब मैंने कैलकुलेशन की। 3:1/2 मीन्स 7/2, दैट मीन्स 3.5। कोई नहीं बोला था, बिल्कुल ठीक था मेरा ग्राफ। 3:1/2 मीन्स 7/2। तो आप जब कैलकुलेशन से करोगे, इवन देन यू आर हैविंग 105। पेपर में ग्राफ से आया, मैंने ग्राफ पे प्लॉट प्लॉट करके लाइनें बता दिया, और यहाँ पे मैंने लिखना पड़ेगा here f represent the you can say distance when the time is 3.5 hours। ठीक है, ग्राफ से आपने ऐसे लिखना है। बट अगर पेपर में ग्राफ से आपको आया है, अपने आपको ये करने के लिए कि मेरा ठीक है या नहीं, आप यहाँ पे वैल्यू क्या करो, पुट करके देखो। इज इट ओके all of you, is it clear? चलिए we'll continue. So enjoy the festival, have safe Diwali, right?